इसकी करोड़ों रुपए की जो लूट है वो वेंडरों से की जा रही है, लोगों का शोषण किया जा रहा है। हाँ। 4-5 हजार रुपए इंस्पेक्टर लेता है, अवैध वसूली की जाती है, नहीं देने पे इनको कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। अभी पैसे दे दो इनको 5-10 हजार रुपए तो दुकान लगवा देंगे तुरंत ही। आज यहाँ पर छोटे दुकानदारों को बड़े दुकानदारों के इशारे पर उजाड़ा जा रहा है। इनको 12 खंबा पे एक बोर्ड लगवा देना चाहिए, यहाँ गरीबों का और कुत्तों का आना सख्त मना है। ऐसी चीजों का बोर्ड इन अमीरों को लगवा देना यार नहीं, चाहिए। सब केजरीवाल के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। देखिए 2007 से आज 2024 चल रहा है, एक भी अलॉटमेंट एनडीएमसी ने नहीं दी है, जबकि हर 5 साल में वेंडर्स को अलॉट करना है। हम लोग रोजगार नहीं मांग रहे, सिर्फ हम लोग मांग रहे हैं कि रोजगार करते हुए आदमी को परेशान न किया जाए। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी है। आम आदमी पार्टी जब से आई है सत्ता में तब से ही हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। दूसरा कुछ नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि बस हमारी रोजी रोटी बंद ना हो, कि हमें उजाड़ा ना जाए, हमारे बच्चों को कहाँ से पाले। खाने के हमारे वो जाते हैं कि हम खाने को नहीं मिलता है हमें। बीच में 10-10 महीने हमें उजाड़ दिया गया था, बिल्कुल खड़े रहने नहीं दिया। जब खाने का ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे हम? हमारे जैसों को योजना नहीं देते हैं, जबकि 10,000 रुपए यहाँ पे लोन मिलना था ना, वो भी अभी तक हम लेडीजों को नहीं मिला है। अगर मुख्य धारा में वेंडर आए 10,000 का लोन अगर लेने के लिए जद्दोजहद में हम लोग लगते हैं तो 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है ना। शुरू से जो शासन की व्यवस्था रही कांग्रेस के हाथ में, उसने इतना प्रशासन को भ्रष्ट बना दिया। क्या करता प्रधानमंत्री? कुछ नहीं करा प्रधानमंत्री। क्या हमारे मोदी सरकार अगर हमारी आवाज सुनते हो और हमारा देखते हो टीवी में तो हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा करे और हमें बैठने का अलॉटमेंट करे। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। यहाँ पर सुनने में मिल रहा है कि एनडीएमसी स्ट्रीट वेंडर्स को हटा रही है और इसलिए यहाँ पर समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इनकी समस्या जानेंगे। नाम बताइए सर। आइए, नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी सोनकर है जी, समस्या बताइए। यहाँ पे अधिकांश लोग कम से कम 50 से 60 साल पुराने हैं जी। और लगभग 30 से 35 साल हो गए वेंडिंग करते हुए। और आज भ्रष्टाचार के चलते सभी लोगों को उजाड़ा जा रहा है। कारण ये है कि जो इनडायरेक्ट वे में जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इसकी करोड़ों रुपए की जो लूट है वो वेंडरों से की जा रही है, जबकि मतलब आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल लोगों का शोषण किया जा रहा है। हाँ। 4-5 हजार रुपए इंस्पेक्टर लेता है, लेकिन इंस्पेक्टर आज खत्म होकर आज बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे जो वेंडर्स हैं उनसे पैसा लिया जाता है, रोज बिल्कुल वसूली करी जाती है, अवैध वसूली की जाती है, नहीं देने पे इनको कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। अभी पैसे दे दो इनको 5-10 हजार रुपए तो दुकान लगवा देंगे तुरंत ही। अच्छा। और यहाँ पे लोग अधिकांश लोग 30-35 साल पुराने वेंडर्स हैं यहाँ पे सारे। आज यहाँ पर छोटे दुकानदारों को बड़े दुकानदारों के इशारे पर उजाड़ा जा रहा है। टोटली करप्शन की भेंट आज पुराना स्ट्रीट वेंडर चढ़ चुका है, जबकि प्रधानमंत्री जी एड्रेस करते हैं सीधा वेंडर्स को तमाम तरह की योजना है मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन इन्फोर्समेंट एनडीएमसी डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि करप्शन बंद हो और वेंडर्स को उसको तो आपको नोटिस मिल रखा होगा कुछ नहीं देते, जबकि प्रोसेस है कि किसी को वेंडर को हटाना है, आपको रीजन देना है, सब कुछ है। आपको बिना रीजन के ही हटाया जा रहा है। यहाँ हमारा सर्वे किया जाना है। हाँ। और कुछ लोग हैं मिली भगत करके यहाँ पर छोटे दुकानदारों को बिल्कुल खत्म करते चले जा रहे हैं। यहाँ खाली अमीर आदमी तो आता नहीं है, 5,000 की शर्ट तो हर आदमी खरीद नहीं सकता। जैसे ये समस्या बहुत ही गंभीर बता रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो छोटे जो दुकानदार उनको खत्म करा जा रहा है, तो मतलब खाली बड़े बड़े रह जाएंगे इसका मतलब। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ बोर्ड लगाना चाहिए ना कि गरीब आदमी यहाँ अलाउड ही नहीं है। गरीब आदमी के लिए शॉपिंग के यहाँ विकल्प ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इनको 12 खंबा पे एक बोर्ड लगवा देना चाहिए, यहाँ गरीबों का और कुत्तों का आना सख्त मना है। ऐसी चीजों का बोर्ड इन अमीरों को लगवा देना चाहिए अब। जैसे अंग्रेज लगवाते थे। हाँ, जैसे अंग्रेजों ने लगवा दिया था मिंटो रोड पे कि यहाँ भारतीयों का आना और कुत्तों का आना मना है, सख्त मना है। हाँ। ऐसे ही यहाँ हिंदुस्तान में इन गरीबों का आना। लेकिन ये सरकार तो बात करती है कि हम गरीबों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा सरकार तो ठीक है, सरकार तो योजनाएं ला रही है कि वेंडर को मुख्य धारा में लाया जाए। पीएम स्वनिधि की योजना है, भ्रष्टाचार के चलते लोगों को मिल नहीं रही। सब लोगों ने वोट किया है, टाउन वेंडिंग कमेटी का चयन किया है, वेंडर इसमें प्रतिनिधि चुने गए हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि वो काम। आज 2014 का एक्ट बना हुआ है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसमें साफ लिखा है कि आप किसी को नहीं हटा सकते जब तक सर्वे नहीं होता। टोटली वायलेशन है। आम आदमी पार्टी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, सब केजरीवाल के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और अधिकारी हैं, बस इनको चाहिए सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। गरीब आदमी देगा क्या इनको? आप बताइए सर, किस तरह की समस्या, आप कितने सालों से आप हैं यहाँ पर? मैं तो सर यहाँ पे तकरीबन कम से कम 40 साल 45 साल हो गए। 40 साल 45 साल में आपको कितनी तरह की समस्या आई? हाँ जी, 40-45 साल में कितनी समस्या? पहले इतनी समस्या नहीं थी जो अब आई है समस्याएं। अब समस्या ज्यादा आने लगी है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हाँ। इनकी लिस्ट में है, जेन्युइन आदमी हैं सारे यहाँ पे जितने भी हैं। ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये भी खड़ी हैं,
ये भी जेनमैन है, सबके पास लिस्टें हैं, चालान की रसीदें हैं, और किसी को ये खाना कमाना नहीं देना चाहते बड़े दुकान वाले। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है, एनडीएमसी की वेबसाइट पे 2007 में लाइसेंस के लिए सबने अप्लाई किया है और सब लोग एनडीएमसी की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। अभी आप स्ट्रीट वेंडर लिस्ट डालेंगे ना एनडीएमसी, तो पोर्टल खुलता है, वहाँ 2007 के जितने लोगों ने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया, आज तक जाकर 2007 में या तो 9 में या 8 में लोगों को अलॉट हो जाना चाहिए था कायदे से, तो लेकिन आज तक देखिए 2007 से आज 2024 चल रहा है, एक भी अलॉटमेंट एनडीएमसी ने नहीं दी है, जबकि हर 5 साल में वेंडर्स को अलॉट करना है। जो गरीब तबका है, हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम लोग सरकार के पास कोई नीति नहीं है वेंडर्स के इतने बड़े तबके को नौकरी दे, 40-50 साल की उम्र में नौकरी दे। हम लोग रोजगार नहीं मांग रहे, सिर्फ हम लोग मांग रहे हैं कि रोजगार करते हुए आदमी को परेशान न किया जाए, जो कि हमारी बेसिक मांग है, हमारा फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हर एक चीज को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए गए। एनडीएमसी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में इतने इंस्पेक्टर सीबीआई से आज अरेस्ट हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, इतना करप्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है, चेयरमैन यहाँ का एकदम मौन है, गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। आम आदमी पार्टी जब से आई है सत्ता में, तब से ही हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है, तब से उजाड़ा जा रहा है। हाँ जी, हम उससे पहले कोई हमें परेशानी नहीं थी, किसी तरह का कुछ नहीं था। जब से राजशेखर एनडीएमसी का डायरेक्टर बन के आया है तनिष्क, हाँ आज देख लीजिए आईबी डिपार्टमेंट का चीफ है दिल्ली का पूरे, इन्होंने ही पटरी सारी उजाड़ी है, गरीबों को आज यहाँ उजाड़ा, आज लोग रोड पे भीख मांगने के लिए घूम रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए माता जी। बस हम तो वही चाहते हैं कि हम इतने सालों से 35-35 40-40 साल हो गए कि हम तो बस दूसरा कुछ नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि बस हमारी रोजी रोटी बंद ना हो। और हम आज के नहीं हैं, हमें 35-40 साल हो गए, हम यही कह रहे हैं, हम तो सरकार से यही प्रार्थना मांगते हैं कि हमें उजाड़ा ना जाए, हमारे बच्चों को कहाँ से पाले, बच्चों को कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा कोई? अब इतनी उम्र में बैठना, हमारे 1 साल के लिए हमें छोड़ दिया, देखो ये सब पक्के करके बिठा दिए, तो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? इतनी उम्र होगी हमारी, अब हमारे के तो उठा के हर रोज हरस करते हैं। अब रोटी रोजी गरीबों के लिए कुछ नहीं करा जा रहा है, कुछ भी नहीं करा जा रहा है भैया। हम इतनी उम्र में अब कहाँ जाएंगे? बच्चे कम पढ़ाएंगे कि यहाँ पे धक्के खाएंगे? खाने के हमारे वो जाते हैं कि हम खाने को नहीं मिलता है हमें। बीच में 10-10 महीने हमें उजाड़ दिया गया था, बिल्कुल खड़े रहने नहीं दिया। अब भी वही कर रहे हैं। हम सभी सीट वेंडर हैं और सभी का लिस्ट में नाम है, और कोई बाहर का नहीं है, सभी के पास 40 साल 35 साल 30 साल का रिकॉर्ड है। नाम है लिस्ट में, तब भी क्यों करा जा रहा है ये सब? पता नहीं, हम बहुत पुराने हैं भैया जी, 30-35 साल पुराने हैं, फिर भी हमारे को इतने साल से परेशान कर रहे हैं, और हस्बैंड भी नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम यहाँ से 2 पैसे कमा के अपना गुजारा करते हैं। बताइए, घर में कोई और भी नहीं है कमाने? कोई कमाने वाला नहीं है। ये देखो बच्चे भी लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लेके आते हैं, क्या बच्चों को भी साथ में रखना पड़ता है। हाँ जी, बच्चों को साथ में रखना पड़ता है। इस उम्र में हम अपने बच्चों को कहाँ छोड़े? हम अपने बच्चों को भी ना पढ़ाएं, जब खाने का ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे हम? हमारे पास ना घर है ना बाहर है, बस ये किराएदार है, बस किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इनके तो शोरूम है, हमारे कौन शो पटड़ी पे नहीं बैठने दे रहे। महीने के 50-50 लाख रुपए जब किराया दे सकते हैं, तो हमारे जैसों को उड़ाने वालों को 10-10 लाख नहीं दे सकते? बिल्कुल देंगे। और हमारी तो हैसियत नहीं, हम तो रोज कमाएंगे 100-200 500 कमाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना कमाएंगे। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी, देश का लगभग 40% तबका आज स्ट्रीट वेंडर पटरी पे ही डिपेंड है। इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ वेंडर्स का है। जगह जगह जरूरत की चीजें पहुंचाने वाला रेडी की पटरी के माध्यम से एक वेंडर है, जिसके लिए इतनी योजना बनाई गई। ऊपर से सारी चीजें ठीक है, ऊपर सरकार सोच रही है, केंद्र सरकार चाहती है कि गरीबों को मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि एक देश का प्रधानमंत्री भी हम वेंडर्स में से ही एक है, वो वेंडर्स का दर्द समझता है, इसलिए वो योजना निकालते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना है, लोन दिया जाए। ये अधिकारी जो निचले अधिकारी है, जबकि प्रधानमंत्री जी आप देखेंगे ना उनकी वीडियो, उन्होंने कई बार निवेदन किया है छोटे बड़े अधिकारियों से कि इन योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को आप जमीन तक दीजिए। हर एक कार्यकर्ता से कहा है, हर एक अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है, नगर निगमों से, पंचायतों से, लेकिन नीचे इतना भ्रष्टाचार है, इस हद तक लिपटे हैं लोग। से पैसा तो आता है लेकिन वो नीचे तक पहुंच नहीं पाता है। ऊपर से योजनाएं आती हैं, योजना ऐसी हैं कि अगर वेंडर्स को मिलती है तो वो मुख्य धारा में चल देगा, उन ये अवैध कमाइयां, भ्रष्टाचार, ये सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिल्ली सरकार लागू नहीं होने देती है,
और कुछ ये अधिकारी करना नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको करोड़ों रुपए की अपने अपने जो होंगे ना उन्हीं को देंगे, जो उनको 2 पैसे दे रहे हैं ना, जेब में डाल रहे हैं 1000, 2000, 5 लाख, सिर्फ उन्हीं को ये योजना देते हैं। हाँ, हमारे जैसों को योजना नहीं देते हैं। जबकि 10,000 रुपए यहाँ पे लोन मिलना था ना, वो भी अभी तक हम लेडीजों को नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला। 10,000 मिलना तो मिला, लेकिन वो भी नहीं मिला। जो मोदी जी के अच्छे कहने वाले दिन है ना, कि अच्छे दिन आएंगे और हमें जो लोन मिलना है कुछ है, वो भी हमें नहीं दिया, किसी को देने ही नहीं देती एनडीएमसी। लोगों को ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता है, कोई 20% पे लेता है, कोई 15% पे लेता है, यहाँ तमाम तरह के दलाल लोग घूमते हैं। ये टोटली भ्रष्टाचार यहाँ किया हुआ है। अगर मुख्य धारा में वेंडर आए, 10,000 का लोन अगर लेने के लिए जद्दोजहद में हम लोग लगते हैं तो 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। 10,000 के लोन के लिए आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और इन लोगों ने एजेंट छोड़ रखे हैं जो लाइजनिंग का काम करते हैं, वेंडर्स को प्रताड़ित करते हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि आप हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाएं, शेयर करें। कि आप भी कभी कनॉट प्लेस आए होंगे, आप लोग शॉपिंग करते होंगे, स्ट्रीट वेंडर से कुछ परचेज करते होंगे, खाते होंगे। ये तो है नहीं कि हर आदमी शोरूम में जाके खाता है या अफोर्ड कर सकता है। हम लोग ज़्यादा अच्छी चीज़ें कम दामों में उपलब्ध आप लोगों को कराते हैं। दरअसल बात ऐसी है ना, शुरू से जो शासन की व्यवस्था रही कांग्रेस के हाथ में, उसने इतना प्रशासन को भ्रष्ट बना दिया कि खाओ और खिलाओ। मतलब कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस नहीं तो देखो, एक जिसका खून मुंह लग गया ना बुरी तरह से, तो फिर वो वही सोचता है। कांग्रेस के जैसे देश जब आजाद हुआ तो सिस्टम में लाना चाहिए था। ये भाई साहब राजनीति करने आए हैं, हमें ना कांग्रेस से लेना देना और ना बीजेपी से लेना देना। हम अपनी जो बात कर रहे हैं, रेहड़ी पटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है सर जी। जो गरीब जो मजदूर हैं, ये रेहड़ी वाले हमारी भाई हैं, बहनें हैं, माता हैं, इनकी उम्र 75 साल हो गई, इनकी उम्र 50 साल हो गई, मेरी लगभग 50 साल है। सर हम लोग कहाँ जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वनिधि योजना के अंतर्गत इनको 10,000 रुपये लोन दिया जाए, और अगर इन्होंने लोन को चुका दिया तो इनको 50,000, 1 लाख रुपए इनको मजबूत किया जाए। तो जो उनमें से कुछ नहीं हुआ। जो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि ये लोग 50-50 साल से बैठे हैं, इनको 10 रुपए का लोन नहीं दिया है। लेकिन दिया है किनको? जो पक्के तहबाजारी है। जब उनको अलॉटमेंट हो गई है तो उनको लोन की क्या जरूरत है? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सरकारी जमीन के नीचे आप पकौड़ा बेच दिए, बीए फाइनल वाले। अरे जब बीए फाइनल वाले की तो बात छोड़ो, हम लोगों को जो 20-20 साल से बैठते उनको पकौड़े नहीं बेचने देते हैं तो देश का क्या होगा? जब सरकार स्वरोजगार की बात करती है और जब स्वरोजगार लोग करने लगते हैं तो उनको बढ़ावा भी नहीं दिया जाता है, उनकी तमाम तरह से चीजों से उनका लोन भी रोक लिया जाता है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? उसके बारे में तो हम क्या कहें सर, मैंने आपसे अभी कहा नहीं, सिर्फ उन्हीं को ही दिया जाएगा जो आपकी जेब में पैसे भरेंगे, तो हमें आप 10,000 दोगे। बिल्कुल। हम पढ़े लिखे हैं नहीं कि हम आपको कुछ एप्लीकेशन लिखे या कुछ कहें कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। बोला जाता है राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सर हम तो बिल्कुल नहीं करती हैं। आप करती हैं सुरक्षित महसूस यहाँ पर? नहीं, कुछ सुरक्षित नहीं। आप करती? नहीं। आप करते हैं? आप करते हैं? नहीं, सुरक्षित महसूस नहीं करते। सुरक्षित महसूस होता ही बेटे की यहाँ जा के भी काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए कोई इनको मन में वो नहीं है कि चलो लेडीज है, इनको कमाने खाने। जैसे आप लेडीज नहीं समझ पा रहे, लड़की को लड़की नहीं समझता है। क्या करता प्रधानमंत्री? कुछ नहीं करा प्रधानमंत्री। जैसे आम आदमी पार्टी ने बसें फ्री कर दी, उससे आपको लाभ मिला? हाँ, उसमें लाभ है, जैसे हमारा किराया बचता अब है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम दुकान लगाने आए तो फ्री में तो आ गए, हम यहाँ पर फ्री में चले गए। हमारा 50 रुपए तो बचा, 1 किलो आटा तो आ गया। मोदी ने क्या कर दिया? कुछ नहीं कर रहा मोदी। बिल्कुल, ये जैसे इन्होंने ये बात बिल्कुल बढ़िया कही कि आप जैसे 2 तरफ का किराया बचता है तो उससे 1 किलो आटा जरूर आ जाता है। तो बच्चे तो खा लेते हैं, बच्चे जरूर खा लेते हैं। बच्चे खा लेते हैं ना हमारे। तो मतलब इस तरह की और योजनाएं लानी चाहिए सरकार, लानी चाहिए, पर हमारे जैसे को मिलनी चाहिए भैया। सिर्फ योजना आप ही तक के नहीं रहनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि मोदी हमारा था ही मोदी, हमारा मतलब हमारे लिए कहीं नहीं करतो, मतलब इन्हें क्यों, क्या मतलब है? मतलब उसका हमारे गुजराती होके कुछ नहीं कर रहे वो, तो क्या मतलब है गुजराती होगा? गुजरातियों का भला नहीं करेगा तो फायदा क्या है बताओ? तो मतलब आप गुजराती हैं, गुजरातियों का भला नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा? हो ही नहीं रहा। उनको थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। सब गुजराती हैं।
ये बताइए, गुजराती है, गुजराती हमारे प्रधानमंत्री हैं। मर्द मूवी का जो एक डायलॉग है ना, हाँ। कि इंडियंस नॉट अलाउड, डॉग और इंडियन नॉट अलाउड, तो यहाँ पे लिख देना चाहिए बोर्ड पे कि यहाँ गरीब लोग अलाउड नहीं है, गरीब लोग पटरी नहीं लगा सकते। यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपके यूट्यूब के माध्यम से कि यहाँ पे ना स्ट्रीट वेंडर को बहुत दिक्कत होती है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी एक पैसे की सुनवाई नहीं है। हम किसी के भी पास जाते हैं तो हमें घंटों भर बैठना पड़ता है। वो कहते हैं चाय पी के जाना, पानी पी के जाना। हम चाय पीने और पानी पीने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम उनके वोटर है, ठीक है, हम उनको वोट देते हैं, हमारी बात को सुनिए। ये बता दीजिए सरकार से क्या चाहते हैं, हम ये बता दीजिए। हम तो सरकार से क्या सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे मोदी सरकार अगर हमारी आवाज सुनते हो और हमारा देखते हो टीवी में, तो हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा करे और हमें बैठने का अलॉटमेंट करे सभी को, चाहे वो जेंट्स भी हो, सभी स्ट्रीट वेंडर के लिए सोचे। हम महिलाएं नहीं, सभी के लिए सबको रोजी रोटी रोजी रोटी मिलेगा। हकदार है उसको मिलना चाहिए। सबको जो हकदार है, यहाँ 35 साल हो गए, किसी को 40 सभी साल हो वेंडर से गए हमारे, और किसी को कुछ सबको नहीं हुआ बैठने मिलेगा। अभी तक ऐसा क्या। चलिए, अगर तो ये थी यहाँ पर जनता की आवाज, और आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।